क्वांटम कंप्यूटिंग। ये शब्द अब सिर्फ किताबों या फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। ये एक हकीकत बन चुका है, एक ऐसी हकीकत जो हमारी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। चलिए, आज इसी नई तकनीक की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे आने वाले कल को कैसे एक नया रूप देने वाली है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग का असली वादा यही है। ये सिर्फ थोड़े और तेज कंप्यूटर बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि ये मशीनें क्यूबिट्स का इस्तेमाल करती हैं। अब ये क्यूबिट्स एक ही समय पर कई स्टेट्स में हो सकते हैं। इसी वजह से ये ऐसी मुश्किल से मुश्किल पहेलियां सुलझा सकती हैं जिनके सामने आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स भी हार मान जाते हैं। मतलब ये एक पूरी जेनरेशनल लीप है, क्षमताओं में एक बहुत बड़ी छलांग। और हाँ, ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं हो रही है। रोड मैप बिल्कुल साफ है। सोचिए, 2026 तक ये टेक्नोलॉजी मिशन क्रिटिकल जगहों पर इस्तेमाल होने लगेगी और 2030 तक इसके कमर्शियली अवेलेबल होने की पूरी उम्मीद है। मतलब इसका असर हम सबको बहुत ही जल्द महसूस होने वाला है। तो सवाल ये है कि इसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा असर हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जवाब है हेल्थ और मेडिसिन की फील्ड में। हम यहाँ एक ऐसे क्रांतिकारी बदलाव की बात कर रहे हैं जो दवाइयाँ खोजने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। जो सालों दहाइयों का इंतजार है ना, वो बस कुछ महीनों में सिमट जाएगा। इस बात को समझने के लिए जरा ये सीधी तुलना देखिए। एक तरफ हैं हमारे पारंपरिक कंप्यूटर्स, जिन्हें नई दवाओं के कुछ हजार कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करने में ही सालों लग जाते हैं, और दूसरी तरफ क्वांटम कंप्यूटर्स जो खरबों, जी हाँ, खरबों कॉम्बिनेशंस को सिर्फ कुछ महीनों में टेस्ट कर सकते हैं। ये तो इलाज खोजने की दौड़ में एक असली गेम चेंजर है। और कहानी सिर्फ नई दवाइयाँ जल्दी खोजने पर ख़त्म नहीं होती। क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे जीनोम का एनालिसिस करके सच में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को हकीकत बना देगी। मतलब हर इंसान के लिए उसके शरीर के हिसाब से दवा। इतना ही नहीं, अल्जाइमर और कैंसर जैसी जो जटिल बीमारियां हैं, उनके बेहतर मॉडल्स बनेंगे, जिससे हमें उनका इलाज खोजने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अच्छा, अब एक और बहुत ज़रूरी पहलू पर आते हैं, हमारी डिजिटल दुनिया की सिक्योरिटी। यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये एक नया बहुत बड़ा खतरा भी है और साथ ही एक नया बचाव भी। और खतरा क्या है? वो है हार्वेस्टिंग। ये एक बहुत ही सीरियस और अभी का खतरा है। इसका मतलब सीधा सा है, हैकर्स आज हमारा एन्क्रिप्टेड डेटा, मतलब जो डेटा सेफ माना जाता है, उसे चुरा रहे हैं और वो इसे बस स्टोर कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि जब भविष्य में पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर आएंगे तो वो इस सारे डेटा को आसानी से डिक्रिप्ट कर लें। ये पूरी चीज़ 3 बहुत सिंपल स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप, आज एन्क्रिप्टेड डेटा चुरा लो। दूसरा, उसे कहीं सेफ जगह पर स्टोर कर लो। और तीसरा स्टेप, बस इंतजार करो उस दिन का जब क्वांटम कंप्यूटर इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो इस एन्क्रिप्शन को तोड़ सकें। मतलब सीधा है, जो डेटा आज हमें पूरी तरह सेफ लग रहा है वो कल सेफ नहीं रहेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस आने वाले खतरे से हम खुद को बचाएंगे कैसे? कैसे एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जो क्वांटम हमलों से पूरी तरह सुरक्षित हो? और इसका जवाब भी हमारे पास है, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, शॉर्ट में कहें तो PQC। ये एन्क्रिप्शन के बिल्कुल नए तरीके हैं जिन्हें इतना मजबूत बनाया गया है कि उन्हें ना तो आज के क्लासिकल कंप्यूटर तोड़ सकते हैं और ना ही आने वाले कल के क्वांटम कंप्यूटर। असल में यही हमारी डिजिटल सिक्योरिटी का भविष्य है। चलिए, अब एक और बहुत ही एक्साइटिंग एरिया की बात करते हैं, वो जगह जहां क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक साथ आ रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन मशीन लर्निंग की अगली पीढ़ी को आप कह सकते हैं सुपर पावर देने जा रहा है। तो क्वांटम AI को कैसे बेहतर बनाता है? देखिए, ये AI मॉडल्स को कई गुना तेजी से ट्रेन करने में मदद करता है। डेटा में जो छुपे हुए पैटर्न्स होते हैं ना, उन्हें कई बेहतर तरीके से पहचानता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करके करता है, यानी AI और भी ज़्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बन जाएगा। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग में हमारी कुछ सबसे बड़ी ग्लोबल चुनौतियों से निपटने की भी क्षमता है।
हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से लेके ग्लोबल लॉजिस्टिक्स जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं की। मिसाल के तौर पर सोचिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ऐसे नए कैटलिस्ट खोजना जो हवा से कार्बन को कैप्चर कर सकें, या फिर ज्यादा बेहतर सोलर सेल और बैटरी डिजाइन करना। इतना ही नहीं, दुनिया भर में जो शिपिंग रूट्स हैं उन्हें रियल टाइम में ऑप्टिमाइज करके बेशकीमती ईंधन भी बचाया जा सकता है। और आखिर में एक बहुत बड़ी बात, क्वांटम कंप्यूटिंग साइंटिफिक खोज की सीमाओं को ही आगे बढ़ा रही है। ये हमें ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों से लेकर सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को समझने में मदद करने वाली है। बस एक अंदाज़ा लगाइए, 2030 के दशक तक हम क्वांटम एनालिसिस का इस्तेमाल करके हर रोज़, जी हाँ, हर रोज़ हज़ारों नए एक्सोप्लैनेट खोज सकते हैं, यानी दूसरे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रह। ये तो एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर क्वांटम कंप्यूटिंग हमें उन सवालों के जवाब दे सकती है जिन्हें आज तक असंभव माना जाता था, तो फिर हमें अब कौन से नए और ज़्यादा बड़े सवाल पूछने की हिम्मत करनी चाहिए? सोचने वाली बात है, क्योंकि भविष्य की संभावनाएं सच में असीम है।